Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abdullah Munib Rahman, and today we're starting a new topic of our chapter number 4, nomenclature of organic compounds, which is nomenclature of alkenes. तो आज हम लोग alkenes का nomenclature पढ़ने आ रहे हैं कि हम लोग alkenes की naming किस तरह करते हैं। अच्छा, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो कि हमारे पास एल्केन्स का जो एल्केन्स की नेमिंग किस तरह होती है कि हम लोग जो है उनका प्रेफिक्स जो होता है हम लोग यूनिवर्सली हम लोग जो मीथ ईथ एंड प्रोप्यूट एंड देन पैंड एंड देन क्या कहते हैं हेक्स, इस तरह करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें भी यही होता है, इसके अंदर भी प्रेफिक्स हमारे पास सेम एज एल्केन्स रहता है, लेकिन व्हाट द डिफरेंस इज हमारे पास सफिक्स में आता है। किस में आता है? हमारे पास सफिक्स में आता है। तो अगर हमारे पास जो एल्केन का सफिक्स है वो एन है, तो इसके अंदर हमारे सिर्फ एक चीज होगी, ए हट जाएगा और हमारे पास ई लग जाएगा। सो आवर सफिक्स वुड बिकम इन, हमारे पास एंड में इन आएगा। सही है ना? अच्छा, नाउ लेट्स स्टार्ट कि हमें बस हमें इसके दो दो हम लोग नेम डिस्कस करेंगे। एक तो कॉमन नेम डिस्कस करेंगे और एक तो हम लोग इसका आयुपैक नेम डिस्कस करेंगे। तो कॉमन नेम में व्हाट वी विल बी जस्ट डूइंग इज वी विल रिप्लेस हम लोग आयुपैक नेम में जैसे हम लोग आखिर में इन लगा रहे हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शुरू कॉमन नेम में हम लोग जो इन की जगह जो है वी विल रिप्लेस सफिक्स जो कि हमारे पास क्या है, इन है इन आयुपैक नेम विद आइलीन। विद क्या क्या बोला मैंने? आइलीन। हम लोग आखिर में आइलीन लगा देंगे और शुरू में हम लोग प्रेफिक्स ईथ प्रॉप ब्यूट वगैरह लगा देंगे। अच्छा, नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज इथीन। अगर आप लोग इसका कॉमन नेम लिखे तो ये क्या होगा? इथीन होगा। क्यों? वाई इज इट कॉल्ड इथीन? क्योंकि इसके दो कार्बन्स हैं। क्योंकि इसके दो कार्बन्स हैं, है ना? दो कार्बन है तो एक कार्बन होता है तो मीथ होता है, दो कार्बन होते हैं तो ईथ होता है। सही है ना? और हमारे पास एल्कीन्स के अंदर स्टार्ट ही हमारे पास ईथीन से ही होता है, तो उसका कोई मीथीन वगैरह कुछ भी इस तरह नहीं होता। राइट, दिस इज ईथीन। अब ईथीन का ये क्या है? ये एक आयुपैक नेम है। क्यों? क्योंकि शुरू में ईथ आया है, आखिर में हमने आयुपैक के नाम से हमने सफिक्स डिसाइड करा था ईन है, तो आखिर में ईन आ रहा है, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉमन आयुपैक नेम। अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखी तो क्या हम आखिर में क्या लगाना होगा? आइलीन। सो दिस वुड बिकम ईथ विच इज द प्रीफिक्स एज विच इज यूनिवर्सल, और आखिर में हम लोग आइलीन लगा देंगे, तो ये क्या बन गया हमारे पास? इथाइलिन। सो व्हाट इज दिस? दिस इज आयुपैक एंड दिस इज कॉमन नेम। कॉमन नेम आपको पता होना जरूरी है। लोगों को समझ लगता है कि कॉमन नेम पता होना बिल्कुल भी लाइक दे डोंट गिव इंपॉर्टेंस टू कॉमन नेम्स, लेकिन हमारे पास कुछ के ऑलरेडी डिसाइडेड हैं एंड क्या कहते हैं इनके लिए भी हमारे पास बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है। आपको बस आखिर में आइलिन लगाना है। क्या आप लोग ये भी नहीं याद कर सकते हैं ना? अच्छे बच्चे आप लोग। ऑलराइट, अब हम लोग अब बात सुनो, ये हमारे पास ये वाला है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? इसके अंदर पहले तो सबसे पहले हमें पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके कार्बन गिनेंगे। 1 2 3 1 2 3 तीन कार्बन के लिए कौन सा हम लोगों ने प्रेफिक्स डिसाइड करा हुआ है? हमने डिसाइड करा हुआ है प्रॉप। प्रॉप, सही है ना? अच्छा, और हमारे पास ये क्या कहते हैं, आखिर इसमें सिंगल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। देखो इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, सो यू राइट इन। ये हो गया हमारे पास इसका आयुपैक नेम। अब अगर इसका कॉमन नेम लिखा है आखिर में, हम लोग प्रॉप के आखिर में हम क्या लगा देंगे? आइलीन लगा देंगे। तो यहाँ से हो गया कॉमन नेम। सो सेम एज हियर, ये हमारे पास जो है सबसे पहला जो मैंने लिखा है प्रोपीन, ये जो है हमारे पास इसका आयुपैक नेम है, और इसके बाद जो मैंने प्रोपाइलिन लिखा है इसका कॉमन नेम है। अच्छा, अब इसका एक और तरीका भी है, हम लोग कॉमन नेम्स का एक और तरीके से लिख सकते हैं। क्या बोला मैंने? जैसे प्रोपीन है, हम प्रोपीन को एक और तरह से लिख सकते हैं, विच इज़ लाइक दिस। देखो ये अब है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये जो है हमारे पास एक प्रोपीन का मॉलिक्यूल है। सो इसका हम लोग इसका एक और तरह नाम लिख सकते हैं, लाइक व्हाट, इस तरह रख सकते हैं सर। हम लोग क्या करेंगे? वी वुड कंसिडर द डेरिवेटिव्स ऑफ इथाइलिन। वी वुड कंसिडर द डेरिवेटिव्स ऑफ इथाइलिन। तो हम लोग जो भी नाम रखेंगे हमारे पास, हम लोग सोचेंगे कि हमारे पास बस जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो इथाइलिन है, बाकी उसके साथ जो भी अटैच हुआ है दैट इज अ सब्स्टिट्यूएंट, दैट इज अ सब्स्टिट्यूएंट। सो व्हाट डिड आई से? वी वुड कंसिडर द डेरिवेटिव्स। जब हमारे पास कोई क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट लगता है तो एक डेरिवेटिव बन जाता है ना वो, तो एक डेरिवेटिव बन जाता है ना, बिकॉज इट्स रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन ऑफ इट। तो इस तरह हमारे पास ये भी हमारे पास आके लगते हैं और एक हाइड्रोजन की जगह ये आके हमारे पास एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करते हैं व्हेन वी आर नेमिंग दिस। वरना नॉर्मली हम लोग इनको कार्बन चेन में ही ऐड करके इनका नाम लिखते हैं, बट इन कॉमन नेम तो हम लोग इसको अलग अलग करके सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर ऐड करते हैं। अच्छा, तो किस तरह क्या मतलब सर? बेटा ये देखो, व्हाट इज दिस? दिस इज अ इथीन। दिस इज इथीन, राइट? नो, दिस इज इथाइलिन। क्योंकि हम लोग कॉमन नेम की बात करें तो हम लोग क्या लिखेंगे? इथाइलिन। अच्छा, और ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ मिथाइल ग्रुप। दिस इज अ मिथाइल ग्रुप। तो हम क्या करेंगे? हम समझेंगे कि मिथाइल इसका एक मिथाइल जो है इसका एक एज अ रेडिकल एक्ट कर रहा है, तो वी वुड जस्ट राइट द नेम एज मिथाइल, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा पहले लिखते हैं और आखिर में हम लिख देंगे इथाइलिन। तो ये इसका कॉमन नेम हो गया। प्रोपीन का हम लोग एक और नाम क्या लिख सकते हैं? मिथाइल इथाइलिन। मिथाइल इथाइलिन, सही है ना? मिथाइल इज एक्टिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट एंड इथाइलिन इज एक्टिंग एज द लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन। ऑलराइट, अच्छा, सेम है, सेम है। ये हमारे पास क्या है? यहाँ पास इथाइलिन है। क्यों? क्योंकि दो दो कार्बन लगे हैं एंड उनके बीच में एक डबल बॉन्ड है, और हम लोग अभी इसको कॉमन नेम के तौर पे नेम करेंगे, तो हम लोग इथाइलिन लिखेंगे। अच्छा, सही हो गया सर। और आगे बोले बेटा ये क्या है? व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस? ये दोनों इथाइल मॉलिक्यूल है। तो अगर हमें दो इथाइल मॉलिक्यूल का नाम लिखना हो, हाउ वुड वी राइट इट? यू राइट इट एज डाई इथाइल। यू राइट इट एज डाई इथाइल।
अच्छा, अब डाईथाइल लिख दिया। अब ये दोनों सबसे सब्स्टिट्यूएंट कर रहे हैं, राइट? तो हम इनको इनका नाम क्या करेंगे, हम इनका नाम पहले लिखेंगे, तो इट वुड बी लाइक दिस, डाईथाइल, और आखिर में आ जाएगा इथाइलिन। ईजी है ना? इजी है ना? इथाइलिन को लिखना है क्योंकि फंक्शन ग्रुप का हमेशा हम नाम बाद में लिखते हैं और सब्स्टिट्यूट का नाम हमेशा पहले लिखते हैं। और इसके नाम हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कहते हैं, इथाइलिन के डेरिवेटिव कंसीडर कर रहे हैं। जब ये दो हमारे पास आके लग गए, जब ये दो हमारे पास आके लग गए इथाइलिन के मॉलिक्यूल्स इथाइलिन पे, तो हम लोगों ने उनका नाम एज ए सब्स्टिट्यूएंट रखा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट रखा, राइट? अच्छा, सही है। नाउ मूव फॉरवर्ड इन केस ऑफ, अच्छा एक रूल है, जब भी हमारे पास एल्कीन्स एल्काइंस की का लाइक हम लोग नाम रख रहे हो, उनका नोमेनक्लेचर कर रहे हो, तो हमें एक चीज़ कंसिडर करनी है कि अगर हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर हमारे पास एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और एक ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ओह सॉरी, क्या कहते हैं, मैं कह रहा हूँ, सॉरी आई सेड इट रॉन्ग। अगर हमारे पास दो दो या दो से ज़्यादा अगर हमारे पास जो है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल के अंदर, सिर्फ और सिर्फ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, या फिर दोनों भी हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड क्या कहते हैं मौजूद है, तो हम लोग उनके जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो दो अगर हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद है तो हम लिखेंगे डाई इन, राइट इट एज डाई इन। और हमारे पास जो इतना कार्बन का कंपाउंड है वो है 5, तो हम लिखेंगे पेंट और हम इधर लिख देंगे डाई इन। सही, ये डाई जो है इधर आ जाएगा, बिल्कुल बीच में आ जाएगा, और फिर हम लोग इन लिख देंगे। सही, अगर हमारे पास तीन तीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है 5 कार्बन वाली चेन के अंदर, तो हम लिखेंगे ट्राई इन। अगर 4 है तो टेट्राइन, इस तरह के, राइट? तो इजी, अभी आपको समझ में आ जाएगा व्हेन आई स्टार्ट डिस्कसिंग द एग्जांपल्स। सो अब हमें नेमिंग करनी है कुछ इन कंपाउंड्स की बाय द आयुपैक वे। आयुपैक वे का क्या मतलब, हम लोग प्रीफिक्स जितने हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होंगी, हमने आपको सारे रूल्स पढ़ाए हुए पिछली वीडियो में। इफ यू गाइस हैवंट वॉच दैट वीडियो तो जस्ट गो वॉच दैट वीडियो एंड अंडरस्टैंड द रूल्स, क्योंकि मैं इधर वापस नहीं लिखूंगा। मैंने आपको बोला है कि उस वीडियो को आप जाके सही से दिखा, आयुपैक सिस्टम की वीडियो, यू गाइस नीड टू वॉच इट, ऑलराइट? वरना आपको ये नहीं आएगा। इसके अंदर बस मैं एक्स्ट्रा रूल्स जो कहते हैं ऑन द वे आ रहे हैं, मैं आपको वही समझाऊंगा, ऑलराइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आयुपैक के लिए हम लोग हमेशा आइडेंटिफाई करते हैं लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन को, तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन है। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं फंक्शन ग्रुप को। फंक्शन ग्रुप के भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया, चलो ठीक है, इधर लगा हुआ है। अब हम लोग करेंगे नंबरिंग। व्हाट वुड वी डू, हम लोग नंबरिंग करेंगे फ्रॉम द नियरेस्ट एंड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। सही ना, ये हमारे पास नियरेस्ट एंड, तो हमने इधर से करी, तो 1 2 3 4 कर दी। नाउ वी वुड आइडेंटिफाई एनी सब्स्टिट्यूएंट्स, तो ये हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है। अच्छा, अब इसकी पोजीशन क्या है 3, तो अब वी वुड सर्कल 3। अच्छा, अब हमें साथ साथ में फंक्शनल ग्रुप की भी हमारे पास पोजीशन सर्कल करनी है, सो वी वुड सर्कल इट विद ब्लू हियर। सही, तो 1 है, ये हमारे पास 1 पे लगा हुआ है। अच्छा, नाउ व्हाट वी डू इज वी ऑलवेज नेम द सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट, वी ऑलवेज नेम द सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट। सो हमारे पास क्या पोजीशन है सब्स्टिट्यूएंट की, 3 है, और क्या लगा हुआ है, 3 मिथाइल लगा हुआ है, एक लगा हुआ है, तो हम लोग सिर्फ मिथाइल लिखेंगे। अच्छा, आगे और हमारे पास क्या है, कितने कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 4, तो ब्यूट, हमारे पास ब्यूट इस्तेमाल होगा, ब्यूट प्रीफिक्स, राइट? और पोजीशन क्या है डबल बॉन्ड की 1, तो हम लिखेंगे 1 ब्यूट इन। ईजी है ना? अच्छा, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये हमारे पास लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन है, इसके अंदर हमने आइडेंटिफाई कर ली। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी वुड नंबर इट, नाउ वी वुड आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। हमारे पास फंक्शनल ग्रुप किधर लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है। अच्छा, ये तो बिल्कुल बीच में लगा हुआ है, तो हम लोग वी कैन नंबर इट फ्रॉम आइदर साइड, वी कैन नंबर इट फ्रॉम, मैं इधर लिख देता हूँ, नंबर फ्रॉम आइदर साइड, नंबर फ्रॉम आइदर साइड। सही है, क्यों? क्योंकि बिल्कुल बीच में लगा हुआ है, तो हम जहाँ से भी करेंगे हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा। हम जहाँ से भी नंबरिंग करेंगे हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा। तो मेरा दिल चाह रहा है मैं यहाँ से कर लेता हूँ, यहाँ से कर लिया, यहाँ से कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 है, तो हमारे पास क्या होगा, ये हेक्सीन होगा। सही है ना? अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करने हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। तो ये हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ये हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, और बस हाँ यही है। अच्छा, अब हम इनकी नंबर सर्कल कर लेंगे, 2 पे लगा हुआ है एक, और एक हमारे पास 5 पे लगा हुआ है। अच्छा, अब साथ साथ में हमें डबल बॉन्ड की भी पोजीशन सर्कल करनी है, तो ये हमारे पास ब्लू से मैंने सर्कल कर दी डबल बॉन्ड की पोजीशन। नाउ इट्स फर्स्ट नेम द नंबर, नेम एंड नंबर द सब्स्टिट्यूएंट्स। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे लगे हुए हैं, एक 2 पे लगा हुआ है, एक 5 पे लगा हुआ है, तो कितने हो गए, 2, तो वी वुड राइट डाई, और कौन से लगे हुए हैं, मिथाइल, तो वी वुड राइट डाई मिथाइल। सही ना? अच्छा, और अब हम लिखेंगे डबल बॉन्ड की पोजीशन, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 3, और हमें कितनी कार्बन की चेन है, 6 हम लोग किस प्रोफिक्स इस्तेमाल करते हैं, हेक्स, और हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, एल्कीन, तो हम वी राइट एल हेक्सीन। सही ना? इजी है ना? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है जाके पहली वीडियो देखो। सही है ना? ओके। अच्छा, अब इसको ऊपर चलते हैं, दिस इज द लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन। नाउ व्हाट वी डू इज वी वुड आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। एक ये लगा हुआ है और दो एक ये लगा हुआ है। ओ भाई, ये क्या हो गया, 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। अब इधर आएगी इस रूल की बारी, ये जो मैंने रूल लिखा हुआ है ना इतना बड़ा, ये सारा हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, राइट? अच्छा, तो व्हाट वुड यू डू इज वी वुड इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ओ सॉरी सब्स्टिट्यूएंट्स को नहीं आइडेंटिफाई करेंगे। मैं ऑर्डर में चलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी इसी तरह का एग्जाम देखें। अब दोनों डबल बॉन्ड क्या कहते हैं बिल्कुल सेम पोजीशन पे लगे हुए, तो हम लोग कहीं से भी नंबरिंग करें तो हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा। सो यू कैन नंबर इट फ्रॉम हियर, 1 2 3 4 5 है, तो हमारे पास पेंट इन होगा। सही है ना? अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सर्कल करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स को। सब्स्टिट्यूएंट्स ये लगे हुए हमारे पास, वो सॉरी ये किया हमारे पास लगा हुआ है, और एक हमारे पास ये लगा हुआ है। अच्छा, अब इनकी पोजीशन क्या है, इनकी पोजीशन एक की 2 है और एक की 4 है। अच्छा, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, एक की क्या कहते हैं 1 है और एक की 4 है,
एक की क्या है, एक की 4 है। अच्छा, तो एक सब्स्टिट्यूएंट की भी 4 पे है और डबल बॉन्ड की भी 4 पे है। सो व्हाट वी विल डू इज, हम लोग पहले सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग करेंगे। हम लोग पहले लेट मी वेट सेकंड, हाँ, हम लोग पहले सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग करेंगे। व्हाट वी डू इज यू नेम द सब्स्टिट्यूएंट्स फर्स्ट। तो हमारे पास क्या पोजीशन है, एक तो 2 है और एक तो 4 है, सही है। और क्या है, कितने मिथाइल लगे, 2 है, तो वी वुड राइट डाई, एंड कौन क्या है, मिथाइल है, तो वी वुड राइट 2 4 डाई मिथाइल। और हम लोग फिर पोजीशन देखेंगे डबल बॉन्ड्स की। हमारे पास क्या है, 1 है पे लगा हुआ है और एक 4 पे लगा हुआ है, सो वी वुड राइट 1 4। अच्छा, कितने कार्बन की चेन है, 5, तो वी वुड राइट पेंट। अच्छा, और कितने डबल बॉन्ड थे, 2 थे, तो वी वुड राइट डाई, और इसका नाम लिख देंगे ई। समझ में आया, समझ में आया भाई। देखो इसके अंदर जो है, इसके अंदर हमारे पास चार कार्बन की चेन थी, तो वी राइट ब्यूटीन। इसके अंदर हमारे पास कितने कार्बन की चेन थी, 5 6 कार्बन की चेन थी, सो वी राइट हेक्सीन। और इसके अंदर जो है हमारे पास 5 कार्बन की चेन थी, तो वी राइट पेंट डाईइन। डाईइन सर, डाईइन क्यों लिखा बेटा, डाईइन इस वजह से लिखा कि हमारे पास दो हमारे पास 2 डबल बॉन्ड मौजूद थे, सो ऐसे आई रोट डाईइन। तो ये वाला रूल इधर अप्लाई हुआ है, दिस रूल राइट, ओके, समझ में आया। अच्छा, सो दैट वाज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस लेक्चर एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर वी विल डिस्कस द नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइंस। फिर हम टेक केयर।